सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑल, अगर आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं है तो आप बहुत पिछड़े हुए हैं और आप पे सबसे ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि जिन और ना सिर्फ एक पेड़ लगाएं, कई सारे पेड़ लगाएं, जंगल क्रिएट करें, आज की जरूरत है गाना। और अब ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रहा हूँ, 116 दिन हो चुके हैं और 13,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और 9 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स कवर हो चुके हैं। एक मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बचे हुए हैं 5 और नीचे MP, UP, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ बचा हुआ है। एक रीजन है ऑल इंडिया साइकिलिंग करने का, तुमको पता है बांग्लादेश 40 साल के बाद डूबने वाला है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एनीवन इज अवेयर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? यहाँ पता है किसी को ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पता है किसी को? हाथ खड़े करो। अगले 35 साल में हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ने वाला है। अभी 1.3 डिग्रीज है, अगले 35-40 साल में 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दुगना। अभी जितना जैसे तुम तापमान महसूस कर रहे हो, ये जो है ठंडी का सीजन है। किसी ने कुछ पहन रखा है? नहीं। 40 साल के बाद कुछ पहनने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि फ्राई हो जाओगे तुम लोग। कुछ नहीं, दिस इज नथिंग टू लाफ, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आज के दिन हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हम जो कुछ आज के दिन सवेरे उठने से लेके इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एक अपना बटन दबाते हैं और रात में सोते वक्त इलेक्ट्रिसिटी का जो बटन है उसे ऑफ करते हैं, अपना मोबाइल चार्ज पे डालते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हम खुद योगदान दे रहे हैं। ये मतलब जस्ट इमेजिन कि हर क्षण एवरीबडी नोज कि हम कुछ भी करते हैं तो बाहर पोल्यूशन होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो वी बर्न हम कोयला जलाते हैं। कोयला कहाँ से आता है? कोयला धरती के नीचे से आता है, उसको निकालना पड़ता है, माइन करना पड़ता है। वो होता कैसे माइन? एक दूसरी मशीन आती है जो तेल का इस्तेमाल करती है, राइट, उससे प्रदूषण होता है। जब कोयला हम फैक्ट्री में लेके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो अगेन जो फैक्ट्री है वो फ्यूल यूज करती है और अगेन फिर से पोल्यूशन होता है। एवरी टाइम एवरीथिंग, कुछ भी तुम सांस भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी खड़े हो, ये जो बिल्डिंग भी जो बनी हुई है, ये सब पोल्यूशन का रीजन है। अभी अगले 100 सालों में, अभी 35-40 साल में तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा, अगले 100 साल में इट विल बी 3 डिग्री। ठीक है, हम लोगों ने आज तक जो किया है हम खुशी खासी चले जाएंगे, लेकिन दिस इज द जनरेशन विच इज गोना सफर। आप वो जनरेशन हो जो वो हीट सहेगी। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि वो हीट कैसे बढ़ती है। आप लोग जब अपने घर में थे पहले, तीन चीजों से हम जो ये टेम्परेचर को हम मतलब डाउन लेके आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो स्कूल में खड़े बच्चे हैं उनका ही दायित्व हद करना। मैं पूरे इंडिया घूम रहा हूँ, जहां जहां पॉसिबल है वहां ट्राई कर रहा हूँ कि सब लोग जाने, क्योंकि ये एक के करने से नहीं होगा। सबसे पहले पेड़ लगाएं, ठीक है। फिर लोग सोचते हैं कि पेड़ तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, कई पेड़ हैं, लेकिन जिस दर से पोल्यूशन बढ़ रहा है और द रेशियो और द गैप पोल्यूशन और ट्री प्लांटेशन ट्रीज के बीच में है, वो कम होते जा रहा है। पहले हमारे बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, कट डाउन ऑल द ट्रीज। लेकिन एट द सेम टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर एक रैपिडली इंक्रीज होना चाहिए था, हमने इंडस्ट्रियल लेके आके पेड़ काट के हमने उसको तो बढ़ा दिया, लेकिन पेड़ों का जो नंबर है वो सीमित रह गए, राइट। तो कल के दिन अगर हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम करना है या फिर एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन कम करना है तो ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, दिस लाइक विंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी एंड ऑल अदर टाइप ऑफ एनर्जी। हु इज टॉकिंग अबाउट क्लीन एयर? हेलो मिस्टर चेन, যিনি আজকে এখানে মুখ্য বক্তা, উনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের উপরে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করার জন্য। তো সেই সূত্রে উনি আমাদের এখানে এসছেন। আমরা ত্রিপুরা সায়েন্স ফোরামের পক্ষ থেকে ওনাকে এখানে বলেছি। তো সেই সূত্রে উনি আমাদেরকে বলছেন যে কোথাও একটা স্কুলে ব্যবস্থা করা যায় যেখানে উনি ওনার বক্তব্যগুলো শেয়ার করতে পারবেন স্টুডেন্টদের পাশে। কারণ এই স্টুডেন্টসগুলোই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্বন্ধে যদি অ্যাওয়্যার না হয় তাহলে আমরা আমাদের পৃথিবীটাকে বাঁচাতে পারবো না। এটা হচ্ছে ওনার কথা। সেই অনুযায়ী আমরা এখানে এসে উমাকান্ত স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কালকে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি বললেন ঠিক আছে, আমরা
করে দেব, এটা অসুবিধা হবে না। সেই সূত্রে আজকে উমাকান্ত স্কুলে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি।